हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये 9th to 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और ये हमारा 11th 12th उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब यानी टेंस हमारा वो भी ट्रांसफर हो जाए लेकिन उसका सेंस वही रहे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये हमारे एडजेक्टिव के हमारे 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और आपकी थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री एक टाइप की तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ये क्या है? एडजेक्टिव होता है, किसी की क्वालिटी होती है। और ये पॉजिटिव क्या होता है? इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की एक सिंपल फॉर्म होती है बट इट इज अ हायर फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव। यानी एडजेक्टिव की एक हायर फॉर्म हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। द हाईएस्ट फॉर्म जो है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे डिग्री में जैसे आपने गुड है, ठीक है, गुड क्या है? ये इधर देखिए आप, गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव। और ये नॉर्मल फॉर्म हो गई किसकी? एक सिंपल फॉर्म हो गई किसकी? एडजेक्टिव की। ये हमारी पॉजिटिव है। और कंपैरेटिव हमारी गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, यानी गुड से थोड़ा सा और अच्छा ये बेटर होता है। और सबसे अच्छा यानी बेस्ट, सबसे अच्छा ये हमारा बेस्ट हो जाता है। तो गुड की हमारी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो ये 3 फॉर्म हो गई। कोई व्यक्ति मान लीजिए ये हमारा 30% अच्छा है सपोज दैट, तो ये हमारा 56% अच्छा है। और ये मान लीजिए ये 80% अच्छा है, यानी इससे कोई अच्छा नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा नीचा होता तो वो अच्छा नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये सबसे लोअर स्टेज हो गई पॉजिटिव, और ये हमारी सबसे हाईएस्ट हो गई। इससे बड़ा हमारा कोई नहीं, यानी इससे अच्छा हमारा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से। ठीक है, और हमें इसको पहचानने के लिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य को जानने के लिए हमको समझना होगा। देखिए, पॉजिटिव डिग्री अगर एज डॉट 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 एज, यहाँ पर डिग्री होगी यानी एडजेक्टिव होगा और दोनों के साइड से एज होगा। ठीक है, या तो ये होगा या सो एज। ठीक है, ये मोस्टली नेगेटिव वाक्य में रहता है और ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य में रहता है। और नेगेटिव वाक्य में ये दोनों ही आ जाते हैं। ऐसे मान लीजिए ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और कहीं आप एज डॉट 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 एज देख लें या फिर सो डॉट 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 एज, ठीक है, बीच में डिग्री होगी, जैसे एज गुड एज या सो गुड एज, इस तरीके से आप देख ले तो आप समझ जाना कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को हम शॉर्ट में पीडी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और ये कंपैरेटिव डिग्री देन तो आता है कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, इसे कंपैरिजन करते हैं तो देन लगाते हैं। और देन के, ठीक है, देन के बाद क्या होता है हमारा? एनी अदर या मैनी अदर। ठीक है, इसका यूज करते हैं। एनी अदर या मैनी अदर का प्रयोग करते हैं। जब भी आप देन के बाद देन देख लें, देन के बाद एनी अदर या मैनी अदर देख लें, तो आप समझ जाना कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री का ये वाक्य है। और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने से पहले क्या करना है हमारे लिए? यानी डिग्री से पहले द लिखा हो या वन ऑफ द।
अगर ये चीज लिखी हो तब आप समझ जाना कि हमारी सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, और इसको हम शॉर्ट में सीडी और इसको एसडी और इसको पीडी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारी पॉजिटिव डिग्री एज डॉट 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 एज लिखा होता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या मैनी अदर आएगा, तब आप समझ जाना। और सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले द या वन ऑफ द दी होगा, तब आप समझ जाना कि हमारी सीडी का ये वाक्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती क्या है। ठीक है, और आगे आप पढ़ेंगे ये आप डिग्री इसका रूल्स ऑफ वन पढ़ेंगे, बहुत ही इजी सब इजी तरह से पढ़ाएंगे आपके लिए रूल्स वन। ठीक है, रूल वन। अब इसमें क्या होता है रूल वन में, आप देखिए जैसे ही इज एज गुड एज आई। ठीक है, ही इज एज गुड एज आई, वो इतना अच्छा है जितना मैं। अब सपोज दैट, अच्छा पहले रूल्स में आपको ये चीज याद रखनी है, अगर किसी प्रोनाउन की दूसरे प्रोनाउन से कंपेयर की जाती है, या फिर एक नाउन की दूसरे नाउन से, या एक नाउन की दूसरे प्रोनाउन से, ठीक है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बीच में ही कंपैरिजन हो, तब हमारा पहला नियम लगता है ये याद रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अच्छा हम इसकी सीडी, और इस स्थिति में यानी इस सिचुएशन में हम केवल इसकी पीडी सीडी बना सकते हैं, एसडी नहीं बना सकते, यानी सुपरलेटिव डिग्री हमारी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि यदि किसी एक नाउन की कंपेयर किसी नाउन या दूसरे नाउन या प्रोनाउन से हो रही हो, ठीक है, यहाँ पर एक नाउन या प्रोनाउन हो यहाँ पर, तो केवल इसकी सीडी बनाते हैं, एसडी इसकी नहीं बनती है। या तो हमें कैसे यहां से स्टार्ट करना है ये, ठीक है, ये आई, यहाँ पर जो आई लिखा है वो इधर ले लेंगे। ठीक है, ही इज एज गुड, वो इतना अच्छा है जितना मैं। सपोज दैट अगर ये मान लीजिए 40% अच्छा है, तो कह रहा है 40% ये भी अच्छा हुआ, मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ट्रांसफॉर्म, यानी बात भी हमारी क्या है, बात भी हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन इसका सेंस यही रहे। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आई के साथ लगाते हैं एम, और इसमें अगर नॉट नहीं है तो इसमें लगाना है, और इसमें है तो हटाना है, समझिए। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ लगा देंगे आई एम नॉट। ठीक है, आई एम नॉट, और ये गुड की हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या होती है, बेटर। बेटर, आई एम नॉट बेटर, और बेटर के तुरंत जस्ट बाद आना है, क्या आना है, देन आना है, और देन के बाद हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आई एम नॉट बेटर, मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं, देन ही, उससे, यानी बराबर तो हूं, उससे ज्यादा नहीं हूं। ठीक है, तो इसका मतलब सेंस हमारा यही रहा, और डिग्री भी हमारी चेंज हुई। अगर इसका निगेटिव भी बनाने के लिए आता है बेटा, तो इस तरह से यही बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे, इसका निगेटिव भी ऐसे बनेगा, और इसका आप डिग्री भी चेंज करते हैं कंपैरेटिव में, सीडी में, तो भी ऐसे बनेगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी डिग्री चेंज हो रही है, और कोई डिग्री ऐसी होती है जैसे चेंज नहीं होती, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री हमारी पीडी भी रहती है, और इसकी सीडी भी यही रहती है, ब्यूटीफुल, और हमारी एसडी भी हमारी ब्यूटीफुल। ठीक है, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब डिग्री हमारी सेम ही रहती है, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो इसमें सीडी में हम मोर का यूज करते हैं, इससे पहले डिग्री से पहले जब चेंज करते हैं तो इसका मोर का, और इसमें द मोस्ट। इसमें द मोस्ट। ठीक है, इसमें मोर का प्रयोग करेंगे सीडी में, और कंप्लीट एसडी में हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए इसका, सीता इज नॉट सो, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल
ठीक है, एज गीता। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सीता इतनी सुंदर नहीं है जितनी गीता है। अब मान लीजिए गीता हमारी 80% सुंदर है, तो इससे कमी है, यानी हमारी 70% मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ सीता इज नॉट, सीता नहीं है इतनी सुंदर जितनी की गीता, गीता जितनी की गीता है। तो यहाँ पे देखिए एक नाउन की कंपेयर किससे हो रही है, दूसरे नाउन से की जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उधर से सेंटेंस उठाना होगा, यानी यहां से उठाएंगे गीता, गीता आप हेल्पिंग में बुला देंगे गीता इज। अब ये नॉट यहां पर है तो हमको हटाना है, यहां से याद करना, ठीक है, मैं बताया था मैं। अब यहाँ ब्यूटीफुल चेंज नहीं होता तो हमें क्या लगाना है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन, और उसके बाद देन लगाना है, और देन के जस्ट बाद ये लगाएंगे, ठीक है, सीता, ठीक है। तो ये हमने उधर लेके इसको उधर लगा दिया, और ये तो हमारी पॉजिटिव की चीज है, ये तो हटानी पड़ेगी, जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो ये चीज तो हट जाती है हमारी, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए शेष देखिए आप, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सीता इतनी अच्छी नहीं है जितनी जितनी की गीता। तो गीता में बताया था 80% अच्छी है, और इसका हम शेष देखते हैं तो ये गीता ही अच्छी होगी, देखिए यार गीता ही सुंदर होगी। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल, गीता अधिक सुंदर है देन सीता, सीता की अपेक्षा गीता ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर इसी को हमने क्या है, प्रेफरेंस दी है, और इसी को ज्यादा ब्यूटीफुल माना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला रूल्स काम करता है। और भी इसके एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए इसका एग्जाम्पल, रमन इज एज क्लेवर एज आई, रमन इतना चालाक है जितना मैं। मान लीजिए रमन हमारा 50% चालाक है, तो कह रहा है 50% मैं भी चालाक हूं, ठीक है। अब देखिए एक नाउन की कंपेयर एक प्रोनाउन से हो रही है, ठीक है। इसकी तो आप कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां से स्टार्ट कीजिए आप, आई से स्टार्ट करेंगे, आई के साथ आता है एम, आई एम। अब देखिए आप कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, एज लगा हुआ है, इसकी कंपेरेटिव बनानी है, तो हमें क्या है, क्लेवरर, यानी इन दोनों के बीच में हमारी क्या है, डिग्री है, यानी एडजेक्टिव है, इसको CLEVER, क्लेवरर। और फिर देन का यूज करेंगे, देन का यूज तो जरूर करना है आपके लिए, ठीक है। और मैंने बताया देन लिखा हुआ है, देन के बाद एनी अदर आ जाता है, वो दूसरा रूल्स होता है, लेकिन इस रूल्स में केवल देन के बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो देन के बाद हमारा क्या करना है, रमन, रमन लिख लिया, ठीक है, ये रमन आ गया। यहाँ पे क्या एक थोड़ी गलती और हो गई, हमें बताया था इसमें नेगेटिव और नॉट लिखा हो तो यहाँ लगाना है, ठीक है, नहीं है तो लगाना है तो हटाना है इसको, ठीक है। थोड़ी गलती होगी, मतलब सेंस इसका आया नहीं, आई एम नॉट क्लेवरर, ठीक है, देन आ गया रमन, ठीक है। मैं आई एम नॉट क्लेवर, मैं ज्यादा क्लेवर नहीं हूं, किससे, रमन से, तो इसका बराबर तो हूं, उससे ज्यादा नहीं, इसका सेंस ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल इज नॉट फैटर, गोपाल फैटर नहीं है देन मोहित। अब बताइए इसमें कौन सी डिग्री है, अब आप समझ गए होंगे कि देन लगा हुआ है, देन कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसकी उल्टी बनानी है, हमको क्या बनाना है, पीडी बनानी है, पॉजिटिव डिग्री का सेंस बनाना है हमारे लिए, क्योंकि इसकी सीडी तो एसडी तो बनेगी नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री बनानी है। और पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, इसका क्या करें, गोपाल इज नॉट फैटर, गोपाल फैटर नहीं है, ठीक है, देन मोहित, मोहित की अपेक्षा फैटर नहीं है। इसका मतलब गोपाल अगर 60% फैटर है तो मोहित हमारा 70% फैटर हो गया, यानी गोपाल इज नॉट फैटर, गोपाल फैटर नहीं है देन मोहित, मोहित की अपेक्षा फैटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे लगाना है, मोहित इज, ठीक है, नॉट है तो नॉट हटाना है उसको हमको, तो एज फैट, ठीक है, बराबर तो, यानी ये कह रहा है बराबर तो है, ठीक है। यहाँ पर गोपाल इज नॉट फैटर, गोपाल फैटर नहीं है देन मोहित की अपेक्षा, यानी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब बराबर तो है, ये बराबर है तो, ठीक है। या मोहित इज एज फैट, इतना फैट है जितना मोहित, जितना गोपाल है, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, मोहित इज एज फैट, मोहित इतना जो है मोटा है जितना गोपाल, यानी बराबर है दोनों। तो यहाँ पर गोपाल इज नॉट फैटर, गोपाल ज्यादा फैटर नहीं है मोहित से, दोनों बराबर ही है, ठीक है। इस सेंस में हमको रखना है, ठीक है। यहाँ नॉट था तो हमने हटा दिया, और यहाँ होता
ठीक है, अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ लगाते हैं। देखो यू आर नॉट सो पुअर, तुम इतने गरीब नहीं हो जितना राहुल है, ठीक है। अब यहाँ पे सीख रहे आप इतना गरीब नहीं हो, अगर मान लो जितना राहुल है, तो राहुल ज्यादा गरीब हुआ, राहुल हुआ 70% गरीब और आप हुए 60% गरीब, ठीक है। तो हमको किसको, राहुल को ही रखना है गरीब ज्यादा, ठीक है। कैसे रखेंगे, राहुल, राहुल, और ये हमारा सिंगुलर है इसलिए हम बीच लगाएंगे, राहुल है, नॉट हमको हटाना है यहाँ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, पुअर, पुअर, पुअर के बाद आएंगे देन, ये हटा देंगे, ये हमारी किसकी पॉजिटिव की चीज हो गई, हटा देंगे इसके लिए हम, और देन यू, आपकी अपेक्षा। तो यहाँ पर राहुल इज पुअर, राहुल गरीब है, देन आपकी अपेक्षा राहुल गरीब है, ठीक है। तो राहुल को हमने प्रेफरेंस दी है, राहुल को हमने क्या रखा है, ज्यादा गरीब रखा है, किसकी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा। देखिए गोलू इज एज इंटेलिजेंट, गोलू इतनी बुद्धिमान है जितने की रेखा, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर इसके मान लीजिए 90% मार्क्स आते हैं अपनी इंटेलिजेंस के कारण, तो इसके 90% ही मार्क्स आते हैं इसके इंटेलिजेंस के कारण। अगर इसमें इसकी आईक्यू लेवल देखा जाए तो इसका अगर जितना है तो उतना ही इसका आईक्यू लेवल है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, इसके लिए बराबर रखना है, तो रेखा से स्टार्ट करेंगे, यहां से रेखा से स्टार्ट किया, रेखा और यानी सिंगुलर है तो ये इज लगाया, एज, ये हमारी कंपैरेटिव चीज हमको हटानी पड़ेगी, इसकी पॉजिटिव की चीज है, कंपैरेटिव मिलाते। अच्छा ये डिग्री हमारी चेंज नहीं होती, नहीं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता, बल्कि मोर या मोस्ट लगाकर ये डिग्री आगे बढ़ती है हमारी। तो कंपैरेटिव बनाना है तो हमको क्या लगाना है, मोर, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन किसकी अपेक्षा, गोलू की अपेक्षा, GOLU, गोलू। अब देखिए रेखा इज मोर मोर, फिर इसमें गलती हो गई, गलती क्या हो रही है, इसमें नॉट नहीं लगाया, यहाँ पे नॉट आपका लगना है, ठीक है, नॉट यहाँ। तो रेखा इज नॉट, रेखा नहीं है मोर इंटेलिजेंट, अधिक इंटेलिजेंट नहीं है, देन गोलू, गोलू की अपेक्षा अधिक इंटेलिजेंट नहीं है। आप इसको नॉट लगा लीजिए यहाँ पर, रेखा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन गोलू, ठीक है। अब देखिए रेखा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, रेखा मोर इंटेलिजेंट नहीं है देन गोलू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बात वही कह रहे हैं, जितना आईक्यू लेवल इसका है उतना आईक्यू लेवल इसका है, दोनों का बराबर है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको, पहला जो रूल्स है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको केवल यही याद रखना है, पेपर जब देने जाएंगे तब आपको केवल यही याद रखना है, जो पहला रूल्स बताया था उस रूल्स में दो नाउन, ये एक नाउन की दूसरे नाउन से, या एक प्रोनाउन की दूसरे प्रोनाउन से, या एक नाउन की एक प्रोनाउन से कंपेयर की जाती है, ठीक है। ये इसी नियम होता है रूल नंबर 1 में, ठीक है। कोई बुक में ये कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं दिया कि रूल्स नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 है ये, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से ये बनाया कि रूल्स नंबर 1 है, इसमें दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन की दूसरे प्रोनाउन से कंपेयर की जाती है, तब ये हमारा रूल्स फॉलो होता है। और इस रूल्स में हम एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव बना सकते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकेंड पार्ट की आएगी, ठीक है। थैंक यू।